सिविल लाइन्स स्थित पुलिस एकेडमी रोड पर लाइफ डिजाइन स्कूल में आयोजित सिंटिलेशन साइंस एग्जीबिशन ने बच्चों की अद्भुत प्रतिभा को मंच प्रदान किया। 4 दिवसीय इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी ज्ञान, रचनात्मकता व वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी, पृथ्वी, जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यातायात जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बच्चों ने आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। इन मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने जागरूकता का संदेश दिया और विज्ञान की उपयोगिता को समाज के प्रति दर्शाया। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्रों ने अपनी कल्पना शक्ति और विज्ञान के प्रति रुचि को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। कुछ छात्रों ने जल संरक्षण पर आधारित सेव वाटर प्रोजेक्ट तैयार किया, तो कुछ ने स्मार्ट सिटी के मॉडल बनाकर भविष्य के शहरों की झलक पेश की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित प्रोजेक्ट्स भी प्रदर्शित किए गए। छात्रों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित मॉडल भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया। यातायात नियमों को समझाने के लिए रोड सेफ्टी पर एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिससे ये संदेश दिया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फखरे आलम हाशमी और प्रधानाचार्य आसमा हूर ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और छात्रों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यावहारिक और प्रायोगिक ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। इस तरह की प्रदर्शनी छात्रों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है और उनमें अनुसंधान एवं नवाचार की भावना जागृत करती है। प्रधानाचार्य आसमा हूर ने कहा कि हमारे स्कूल का प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ ऐसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले जिससे उनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। बच्चों ने जिस तरह से विभिन्न विषयों पर शोध करके अपने विचारों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, वह सराहनीय है। प्रदर्शनी के अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों को उनकी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार पुरस्कार वितरित किए गए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और आगे भी वे इसी प्रकार नवाचार करते रहे। इस सफल आयोजन में इकरा हैदर, रुमीशा अनवर, जुबैर आलम, आमना खातून, विनीश फातिमा और जोहा अलमाज का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पूरी लगन और समर्पण से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। ये लाइफ डिज़ाइन स्कूल है, इसमें साइंस एग्जीबिशन है। हमने सोलर एक्लिप्स का प्रोजेक्ट बनाया है और हमारी सीनियर क्लासेस ने वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया है। क्या मानते हैं ये कितना ज़रूरी है आजकल के समय में ये सारी एक्टिविटीज़? वाटर फिल्ट्रेशन में हम जो वाटर बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत वो करते हैं, तो उसको अगर हम वेस्ट वाटर को फिल्ट्रेट करके दूसरे कामों में वो करें तो इट विल बी बेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। कितना टाइम लगा आपको अपना मॉडल बनाने में? हमें 1 वीक से 2 वीक्स लगे। आपका नाम? लशीरा रहमान। आज ये कौन से स्कूल में हम क्या इवेंट कर रहे हैं? हम लाइफ डिज़ाइन स्कूल में आज सेंटिलेशन है, साइंस एग्जीबिशन है, उसमें हम लोग वर्किंग मॉडल बना रहे हैं। क्या मॉडल बनाया आपने? हम लोगों ने वर्किंग मॉडल जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारा टॉपिक था और काफ़ी सारे स्कूल में टॉपिक्स थे, लाइक सोलर एक्लिप्स था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग थे, काफ़ी टॉपिक्स थे। क्या मानते हैं इससे क्या मैसेज दे सकते हैं लोगों को? मतलब चीज़ें जो होती हैं वो हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, जो हम मशीन्स के थ्रू करते हैं वो हम खुद भी कर सकते हैं। मतलब पानी की ज़्यादा वेस्टेज ना करें। जी। प्रेजेंटेशन आपका? और हम मोहम्मद अरम खान। कौन से स्कूल में क्या इवेंट कर रहे हैं? लाइफ डिज़ाइन स्कूल साइंस एग्जीबिशन है और हमारा प्रोजेक्ट है सोलर एक्लिप्स। क्या उसका उद्देश्य है, क्या मैसेज दे रहे हैं उसमें? सर, हम उसमें पूरे डिटेल में सबको बताना चाह रहे हैं कि सोलर एक्लिप्स कैसे वर्क करता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या आपने इसको बनाने में क्या चीज़ों का यूज़ किया? सर, हमने इसके अंदर 2 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है और बॉल अर्थ बनाने के लिए एक बॉल और उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट और मोटर्स लगाई हैं 9 वोल्ट की। कितना टाइम लगा आपको इस मॉडल? सर, हमें इसको बनाने में लगे 5 डेज। क्या मानते हैं आपका मॉडल जो है सब लोग उसका अच्छी तरह से पालन करें उसके लिए तो उससे कुछ हो सकता है? यस सर, अगर उसको करें तो हमें बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स में दिख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलत खान। आज ये कौन से स्कूल में आप क्या इवेंट कर रहे हैं? लाइफ डिज़ाइन स्कूल में क्या आप अपने प्रोजेक्ट बनाए? वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है। क्या मैसेज भी दिया है आपने? सर, इससे हमने ये मैसेज दिया है कि वाटर को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। कितना टाइम लगा आपको ये मॉडल बनाने में? और 4 से 5 दिन लगे। क्या मानते हैं इस मॉडल से आप क्या समाज में मैसेज दे सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? सर, हम समाज में ये मैसेज दे सकते हैं कि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो चीज़ वापस इस्तेमाल हो सकती है उसे करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई, जिससे विद्यार्थियों को वैज्ञानिक और सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिले।
सेंट्रलेशन साइंस एग्जीबिशन न केवल विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि को बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बना, बल्कि उन्हें सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को समझने का भी अवसर मिला। 4 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और विभिन्न मॉडलों के माध्यम से समाज को उपयोगी संदेश दिए। विज्ञान एवं नवाचार की इस यात्रा में विद्यार्थियों की जोश और उत्साह ने ये साबित कर दिया कि भविष्य में वे बड़े वैज्ञानिक, अभियंता और समाज सुधारक बन सकते हैं। जी, लाइव डिज़ाइन स्कूल 32 सिविल लाइंस में ये सिंटिलेशन के नाम से एक साइंटिफिक एग्जीबिशन थी, जिसका ये लास्ट डे था, जिसमें बच्चों ने सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड और वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। 100 बच्चों से ज़्यादा आज के इसमें प्रोग्राम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्या मानते हैं ऐसे इवेंट होना कितने ज़रूरी है? जी, इस तरह के इवेंट्स तो हमारे यहाँ होते रहते हैं और अक्सर फ्राइडे तो एक्टिविटी डे ही रहता है, और हमारी कोशिश रहती है कि तरह तरह के इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलें ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी और निखर कर आए और वो टीम वर्क का जज्बा उनके अंदर पैदा हो।